चुनावों की आबो हवा एक बार फिर लौट आई है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों के नजदीक आते ही विभिन्न पार्टियों और नेताओं द्वारा अलग अलग रणनीतियां बनाई जा रही हैं। हर बार की तरह इस बार भी अलग अलग तरह का प्रयास चुनाव से जुड़े लोगों द्वारा किया जा रहा है। इधर हम भी एक प्रयास लेकर आपके साथ फिर से जुड़ गए हैं। हल्द्वानी लाइव के शो वोटिंग उत्तराखंड में हम आज आपको सरोवर नगरी के चुनावी आंकड़ों से रूबरू कराएंगे। नैनीताल शहर राजनीति के लिहाज से भी काफी दिलचस्प रहा है। नैनीताल की इस सीट पर अब तक 2 बार भाजपा का कब्जा रहा है, तो एक बार उत्तराखंड क्रांति दल और कांग्रेस ने जीत हासिल की है। लिहाजा हम आपको इस सीट पर आयोजित हुए पिछले 4 विधानसभा चुनावों का भ्रमण कराने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहिए और साथ चलिए नैनीताल की चुनावी सैर पर। उत्तराखंड की जनता को साल 2002 में पहली बार अपना प्रतिनिधि चुनने का मौका मिला। राज्य बनने के बाद पहली बार आयोजित हुए विधानसभा चुनावों में उत्तराखंड की चाबी कांग्रेस के पास आई। नारायण दत्त तिवारी को मुख्यमंत्री घोषित किया गया। इधर नैनीताल विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री के नामाराशी डॉक्टर नारायण सिंह जंतवाल को जनता का प्यार मिला और वे विधायक बन गए। नैनीताल के 40,623 वोटरों ने 17 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत को डिसाइड किया। कुल में से 10,864 वोटों को हासिल कर उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी डॉक्टर नारायण सिंह जंतवाल विजयी हुए। उन्होंने 8,517 वोट लाने वाली कांग्रेस की उम्मीदवार जया बिष्ट को 2,347 मतों के अंतर से हरा दिया। तीसरे पायदान पर बसपा के भूपाल सिंह भाकुनी रहे, जिन्हें 7,499 वोट हासिल हुए। चौथे नंबर पर रही भाजपा की शांति मेहरा को 6,936, तो वहीं 5वीं पोजीशन पर रहे निर्दलीय प्रत्याशी किशन सिंह नेगी को 1,382 वोट मिले। दो 2007 के विधानसभा चुनावों ने उत्तराखंड की सत्ता में बदलाव किया। कांग्रेस की पकड़ से कुर्सी ढीली होते ही इसे भाजपा ने थाम लिया। नैनीताल की सीट ने तो इस बार के चुनाव में रोमांच के सारे आयाम हिला कर रख दिए थे। इस सीट पर जीत हार का अंतर महज 367 वोट रहे थे। तत्कालीन विधायक डॉक्टर नारायण सिंह जंतवाल को भाजपा के प्रत्याशी स्वर्गीय खड़क सिंह बोहरा के मुकाबले हार का सामना करना पड़ा था। 2007 में नैनीताल सीट से 10 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था और मतदाताओं की कुल संख्या 50,945 रही थी। विधायक चुने गए भाजपा के स्वर्गीय खड़क सिंह बोहरा को 12,347 वोट हासिल हुए थे। दूसरे नंबर पर रहे उत्तराखंड क्रांति दल के उम्मीदवार डॉक्टर नारायण सिंह जंतवाल को 11,980 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। कांग्रेस की जया बिष्ट को 11,164 वोटों के साथ तीसरा स्थान, एनसीपी के हरीश बिष्ट को 6,267 वोटों की मदद से चौथा पायदान और बसपा के महेश भट्ट को 6,079 वोटों के आधार पर 5वां स्थान प्राप्त हुआ था। उत्तराखंड में जनता की पहली पसंद बनकर उभरी कांग्रेस ने पहली बार नैनीताल की सीट पर जीत हासिल की। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कांग्रेस की सरिता आर्या ने 6,308 वोटों के मार्जिन से मात दी। 2012 के चुनाव में नैनीताल की विधानसभा सीट से कुल 6 प्रत्याशियों ने हुंकार भरी थी। इन चुनावों में निर्णायक की भूमिका 51,422 मतदाताओं ने निभाई। 25,563 वोटरों ने कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार सरिता आर्या को वोट देकर नैनीताल की विधायक की कुर्सी पर विराजमान कर दिया। दूसरे नंबर पर रहे भारतीय जनता पार्टी के हेमचंद्र आर्या को 19,255 वोट ही मिल सके। बसपा के संजय कुमार एलियास संजू 4460 वोटों की मदद से तीसरे पायदान पर रहे। चौथी और 5वीं पोजीशन निर्दलीय प्रत्याशी पद्मा आर्या और यूकेडीपी के विनोद कुमार के पास रही। साल 2017 में लगातार तीसरी बार ऐसा हुआ कि जिसके पास नैनीताल की सीट गई उसी ने उत्तराखंड में सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी ने नैनीताल की सीट से यशपाल आर्या के पुत्र संजीव आर्या को टिकट दिया। संजीव आर्या ने 7,247 वोटों के अंतर से कांग्रेस की प्रत्याशी और क्षेत्र की तत्कालीन विधायक सरिता आर्या को हरा दिया। नैनीताल सीट से 2017 के चुनावों में 6 उम्मीदवार मैदान पर उतरे थे।
जिनकी किस्मत का फैसला 61,261 मतदाताओं ने किया। आपको बता दें कि पहले नंबर पर रहे भाजपा के कैंडिडेट को रिकॉर्ड 30,036 वोट हासिल हुए थे। इसके बाद दूसरे पायदान पर कांग्रेस की प्रत्याशी सरिता आर्या को 22,789 वोट ही मिल सके। निर्दलीय हेमचंद्र आर्या को 5505 वोट मिले और वह तीसरे पायदान पर रहे। निर्दलीय प्रत्याशी केएल आर्या को 1097 वोटों की मदद से चौथा स्थान मिला, जबकि बसपा के सुंदरलाल आर्या 997 वोटों के साथ 5वें नंबर पर रहे।